जब प्रेम और श्राप टकराते हैं तो कोई ना कोई बलिदान जरूर होता है। एक उजाड़ हवेली, टूटे फूटे दरवाजे, दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान और बीचों बीच रखी एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक प्रेमी युगल मुस्कुरा रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह मुस्कान एक भयानक श्राप के तले दब चुकी थी। एक ऐसा श्राप जिसने इस प्रेम कहानी को दर्द, मौत और सिसकियों में बदल दिया। यह कहानी है अद्वितीय प्रेम करने वाले अर्णव और देवयानी की, जिनका प्यार इतना गहरा था कि वह समय और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर सकता था। लेकिन यह एक सामान्य प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि वह प्रेम जो दानवों के श्राप से घिर गया था। क्या यह प्यार अपने अंजाम तक पहुंच सका, या फिर श्राप की स्याह परछाइयां इसे हमेशा के लिए निगल गईं? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्राइम टाइमलाइन में। आज की कहानी है एक प्रेम कहानी जो दानवों के श्राप से घिरी थी। गहरे जंगलों के बीच बसा था चंद्रपुर, एक ऐसा गांव जहां शाम ढलते ही अजीब सन्नाटा पसर जाता था। यहां लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते थे और दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते थे। कोई भी अजनबी अगर इस गांव में आता तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते, मानो वह किसी अनहोनी को बुलावा दे रहा हो। अर्णव, एक युवा इतिहासकार जिसने हमेशा रहस्यों को सुलझाने का सपना देखा था, इस गांव में एक पुरानी हवेली की खोज में आया था। हवेली जिसे लोग दानवों का शापित महल कहते थे। गांव वालों ने उसे चेताया, बाबूजी, उस हवेली के पास मत जाना, वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्णव की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। अर्णव ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज कर दिया और जंगल के रास्ते से होते हुए हवेली पहुंच गया। हवेली के चारों ओर काले कौवे मंडरा रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर की घुप अंधेरी दुनिया उसे निगलने लगी। दीवारों पर उभरे डरावने चित्र, फर्श पर बिखरी पुरानी किताबें और बीचों बीच एक विशाल झूला जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। तभी उसे एक बेहद धीमी लेकिन मीठी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की सफेद साड़ी में हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। उस लड़की की आंखें दर्द और प्रेम से भरी हुई थीं। तुम कौन हो? अर्णव ने डरते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं देवयानी हूं। और तुम यहां क्यों आए हो? अर्णव को देवयानी के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन उसकी आंखों में छुपे दर्द ने उसे बेचैन कर दिया। देवयानी ने कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो अर्णव की हुई थी। अर्णव चौंक गया। अर्णव? लेकिन मैं ही तो अर्णव हूं। देवयानी की आंखों में आंसू छलक आए। नहीं, तुम इस जन्म के अर्णव हो, लेकिन पिछले जन्म में भी तुम ही थे, और हमने इस हवेली में साथ मरने की कसम खाई थी। देवयानी ने उसे अपने और अर्णव के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। हम दोनों इस हवेली में पले बढ़े थे। हमारा प्रेम अद्भुत था, लेकिन इस प्रेम से नाराज था महल का रखवाला दानव कालसुर। वह चाहता था कि मैं उसकी रानी बनूं। जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने हमें श्राप दिया कि हम जन्म जन्मांतर तक मिल नहीं सकेंगे। हर जन्म में हमारी आत्माएं इस हवेली में भटकेंगी, लेकिन हमें कभी साथ रहने का सुख नहीं मिलेगा। देवयानी की आंखों से आंसू बहने लगे। हर जन्म में तुम इस हवेली में लौटते हो, मुझे खोजते हो, और हर जन्म में कालसुर तुम्हें मुझसे छीन लेता है। अर्णव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या यह सब सच था? अर्णव ने तय किया कि इस बार वह इस प्रेम कहानी का अंत बदलेगा। देवयानी ने बताया, श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें कालसुर से लड़ना होगा। लेकिन अब तक जो भी उससे लड़ा वह मौत से भी बदतर अंत को प्राप्त हुआ। अर्णव ने हिम्मत जुटाई और महल के गहरे तहखाने में पहुंचा। वहां कालसुर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो फिर आ ही गए तुम? कालसुर की आवाज गूंज उठी। कालसुर एक विशाल आकृति में बदल गया। लाल आंखें, लंबे नाखून और भयानक हंसी। अर्णव ने कालसुर से युद्ध किया, लेकिन हर बार जब वह वार करता तो कालसुर और शक्तिशाली हो जाता। तभी देवयानी ने कहा, अर्णव, प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करो। श्राप को क्रोध नहीं, प्रेम ही हरा सकता है। अर्णव ने अपनी आंखें बंद की और देवयानी की आत्मा को महसूस किया। मैं तुम्हें हर जन्म में खोजूंगा, चाहे श्राप कितना भी भयानक क्यों ना हो। जैसे ही उसने प्रेम की शक्ति को स्वीकार किया, कालसुर की शक्ति घटने लगी। एक तेज रोशनी फैली और कालसुर चीखता हुआ भस्म हो गया। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। देवयानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में विदाई का दर्द था। श्राप खत्म हो चुका है,
लेकिन मेरा समय यहां पूरा हो गया, मुझे जाना होगा। अर्णव रो पड़ा। नहीं, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। देवयानी ने उसकी आंखों में देखा। हम फिर मिलेंगे, अगले जन्म में, लेकिन इस बार बिना किसी श्राप के। धीरे धीरे देवयानी की आत्मा रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। अर्णव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रेम खो दिया था, लेकिन पहली बार वह यह भी जानता था कि यह अंत नहीं था। कहीं ना कहीं किसी अगले जन्म में देवयानी फिर उसका इंतजार कर रही होगी, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चलिए आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कभी कोई खौफनाक कहानी मिस न कर सकें। द क्राइम टाइमलाइन आपके लिए